परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत बहुत ही अद्भुत दिन रहा और बहुत ही कृपामय दिन रहा। बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। और प्रभु कैसे काम कर रहे और करते हैं, सो सब सब उन्हीं का, टोटली उन्हीं का। सो बहुत बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत रह रहा है। आज बच्चों के साथ आज आज हमारा ग्रीन टीम का दिन होता है और आज इतने बच्चे जब महाराज कहते हैं ना, जब परमेश्वर की सपोर्ट होती है, जब बड़े जहाँ होते हैं उनकी सपोर्ट होती है, तो बाकी लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो और परमेश्वर की सपोर्ट होती है, संसार की सपोर्ट हो ना हो, अपने आप काम बनता है, राइट? ऐसे महाराज कहते हैं। उसी तरह कार्य क्षेत्र में कभी सपोर्ट हो तो भी काम बनता है। कार्य क्षेत्र में सपोर्ट ना भी हो पर परमेश्वर की इच्छा हो तब भी काम बनता है। परमेश्वर की सपोर्ट होनी, गुरुजनों की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। संसार की हो ना हो वो इररिलेवेंट है, ज़रूरी नहीं है। और जब संसार की सपोर्ट नहीं भी होती फिर भी प्रभु ने काम करवाने होते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करवाते हैं। और जब संसार की सपोर्ट होती है, काम तो प्रभु नहीं करवाने होते हैं अल्टीमेटली। मैं हंस रही थी क्योंकि महाराज का सिग्नेचर है कि जब भी कोई भी, हम जैसे रामायण जी करते हैं, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है इस बात की। रामायण जी करते हैं, सुंदरकांड जी करते हैं, या कुछ और जहाँ साइन अप करना होता है तत्काल भर जाता है। मतलब अगर मैंने रात को पोस्ट किया है और सुबह जाग के उठूंगी सब भर गया होगा, ऐसी महाराज की दया है। और आज वही चीज कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिली। इतने बच्चे इतने बच्चे आए काम करने और कहते हैं एक और दिन आ जाए ये तो बहुत थोड़ा है ये तो बहुत थोड़ा है। यकीनन उन्हें अपना वो क्रेडिट लेने हैं डेफिनेटली, बट इतना हंसी, आनंद, खिलखिला की हंसने वाली, और बच्चे इंजॉय कर रहे। मुझे अपेक्षा नहीं थी इतने सारे आएंगे। और ज़्यादा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा। सो बहुत ही सुंदर रहा। लगता है कि शायद दो हो जाए, लगता है दिन में दो बार करना पड़े, जिस तरह से उनकी रिक्वेस्ट है। कई बच्चों को दिन नहीं सूट करता पर फिर भी आना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत है। बट इंजॉय, कई खेल नहीं आए, इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे और हंसते जा रहे थे। बहुत कृपा रही, बहुत ज़्यादा कृपा रही। बहुत सुंदर रहा और बहुत ही प्यारा रहा। बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, बहुत प्यारा रहा। एक और बड़ी अद्भुत बात हुई। बात कैसे फैलती है, ये आज उसकी बात हुई। मैं इधर उधर तो बात, जैसे मेरी मेरी वो नहीं है बात करने की, अपना काम इतना होता है कि इधर उधर बात करने का समय नहीं होता। बच्चे बात करते हैं, बच्चे पूछ क्यों। अच्छा, एक मुझे ऐसी क्लास मिली है जहाँ पे बच्चे बिना गाली के तो बात ही नहीं करते, हे मेरे प्रभु। और उनकी गाली नॉन स्टॉप के, जैसे हमारे भी होते हैं ना कई लोग, अब बिना गाली के बात ही नहीं करते। पर मेरा माहौल ऐसा नहीं रहा, हम लोगों कहीं भी ऐसा माहौल नहीं रहा जहाँ गाली ली जाए, दी भी जाए। सो
तो तो वो बच्चे दिन भर, और उनको पास बैठना पसंद है, आपस में बात करेंगे तो देर तरह की, उन्हें कितनी बार रोकना पड़ता है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, वो मुझसे पूछते, मैंने कहा बस करो बहुत हो गया, मुझसे पूछते आपने कभी नहीं दी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं दी। आपने अपने बच्चे को भी नहीं दी, मैंने कहा नहीं मैंने बच्चे को भी नहीं दी। मैंने बच्चे को भी नहीं दी। तो फिर अब सुन गया उनको, तो बाकियों को भी पता चल गया। तो अच्छा आपने पीटा, पीटा अपने बच्चे को, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीटा अपने इसको, क्योंकि वहाँ, हाँ, यहाँ जिन बच्चों को अ, मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ उनमें से कई जो बच्चे हैं उनको वहाँ वो उनका कल्चर है, वो अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं देते। जो अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है, अफ्रीकन जो बच्चे उनका कल्चर है, वो जवाब नहीं देते। क्यों? बहुत ज़बरदस्त पिटाई होती है और बहुत ज़बरदस्त गाली गलौज होता है। वो मुंह नहीं खोल सकते अपने घर में, इतना स्ट्रिक्ट होता है। तो सारा जो घर का मल होता है वो यहाँ ला रहे होते हैं। तो गार्डन में गुडाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं क्यारियों की, फूल लगाने की। बटरफ्लाई गार्डन, आज हमने शेप दी बटरफ्लाई की। तो बटरफ्लाई कर रहे, तो दो बच्चे भागे इधर उधर। तो मैंने इशारा किया, नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना, उधर नहीं जाना, उस एरिया में नहीं जाना। तो बच्चे आए, अ, तो तो मैं अपना दूसरों के साथ काम कर रही थी। तो वो किसी ने कहा कि वो गाली देगी, कहती नहीं नहीं वो गाली नहीं देती है। मैंने कहा देखो कहाँ बात हुई थी और कहाँ पहुंची बात कि नहीं वो गाली नहीं देगी। पहुंच गई, इतनी जल्दी फैली मुझे नहीं पता। और वो बच्चे दूसरी कक्षा के हैं, दूसरे पुराने हैं या नए हैं, कहते नहीं वो गाली नहीं देगी, चलो कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सो बहुत बहुत ही अद्भुत रह रहा है और बहुत अद्भुत चल रहा है, बहुत ही अद्भुत चल रहा है। अ, बहुत सुंदर महाराज आइडियाज देते हैं, और जब वो आइडियाज देते हैं तो बहुत कमाल का ही होता है। आपने देखा होगा, आप, हाँ, भारत में भी होगा, अडॉप्ट अ हाईवे, इस तरह का। तो ऐसा आइडिया दिया कि क्योंकि जब गरीब एरिया में आपके स्कूल होते हैं तो कम्युनिटी कचरा होती, मतलब कचरा, और क्योंकि एजुकेशन नहीं होती तो गंदगी ज़्यादा होती है। पर अब हम स्कूल तो बहुत सुंदर है और अच्छा है, पर बच्चे जो हैं जहाँ से आते हैं वहाँ, घर में बेशक ठीक होते होंगे, पर रास्ता जो है वो तो बहुत बहुत आता था कि इसका कुछ करना करेंगे। और कर सकती हूँ मैं, क्योंकि ग्रीन टीम लीडर। सो हुआ कि अडॉप्ट अ रोड, ये रोड हम ही अडॉप्ट कर लें, तो कचरे का हम ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सफाई तो खुद ही करनी होती है ना, यहाँ पे सफाई वाले नहीं होते, यहाँ सड़कें भी नहीं सफाई करता कोई, यहाँ पे गंदी नहीं डलता। यूजुअली सिटीज में आप देखेंगे साफ होती हैं, क्यों? क्योंकि कोई गंद नहीं डालता। कई जगह पे तो फाइन भी बहुत जबरदस्त होता है, पर ऐसी जगहों पे जहाँ फाइन नहीं है और फिर स्कूल है, तो वो तो मोस्ट प्रोबेबली हम वो ले सकेंगे। और यही बच्चे जो ग्रीन टीम के लगभग 20 बच्चे, मुझे मिला के 20 जन थे। कहने को होता है कहने को होता है, ओ बाप रे, हे प्रभु, ये महाराज का ही सिग्नेचर था, जो कि इतने भर के उमड़ के आए और कहते कि हमें एक और दिन चाहिए भाई, ये तो बड़ा थोड़ा रहेगा हमारे लिए, ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी है। तो मैंने भी हाँ कही, और देखते हैं कैसे चलता है। सो ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, जिसमें महाराज का स्पर्श तो पूरा का पूरा ही 100% पूरा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ होती हैं वही चीज़ें वैसी वैसे जो उमड़ाव होता है ऐसे होता है। तो वहाँ
मुझे एक रामोपासना के ग्रुप में एक साधिका जी पूछती हैं, और वहाँ मैं ही बैठती हूँ। तो महाराज कहते हैं कि हम कब लाइव आएंगे? अब देखिए, अम, अ, यहाँ पे प्रयोजन क्या है लाइव आने का? बहुत मज़ेदार लगा मुझे ये सुनकर, ये पंक्ति पढ़कर। जो लाइव आते हैं साधक, उनके साथ मैं नहीं बैठती हूँ। तो ये महाराज ने बहुत सुंदर, क्योंकि ज़्यादातर जब साधक ज्वाइन करते हैं तो उन्हें होता है कि शायद मैं बैठूंगी, मैं भी बैठूंगी बैठक में, और हम लोग इकट्ठे मिलकर चर्चा करेंगे। पर जब ऐसा नहीं होता तो कहीं कहीं उन्हें लगता है, पर फिर वो जब स्वामी जी आते हैं और स्वामी जी का सारा शुरू होता है, फिर ठीक हो जाता है। पर फिर भी पर फिर भी होता है। तो ये जो लाइव आने का है, ये एक यही है कि कनेक्शन, हम सब बैठ के, जो नहीं बैठते ऑन रेगुलर बेसिस, वो बैठे और हम लोग चर्चा करें। बड़ी सुंदर होती है चर्चा, और बहुतों को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि हाँ, पूछ लिए, बैठे, बहुत आनंद आया, इस तरह से। महाराज तो होते ही होते हैं, चाहे इधर बैठे या उधर बैठे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप तो हर हफ्ते बैठते हो, इसीलिए आप तो हर हफ्ते बैठते हो, वो लोग तो नहीं बैठते मेरे साथ। इसलिए इसीलिए महाराज ने ये बहुत सुंदर आइडिया दिया कि लाइव चलो। वो लोग हफ्ते में जब भी उनका साइकिल आता है तो एक बार बैठेंगे, तो सब मिलके फिर कर सकेंगे चर्चा। दया है प्रभु की, और क्या नहीं है। तो मुझे एक बार यही सोचना है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं आपको लाइव किस लिए जाना है? वो तो लाइव इसलिए आते हैं कि भाई हम सब बैठेंगे, आपको लाइव किस लिए जाना है? आपको लाइव इसीलिए जाना है कि हम यहाँ पे ऐसी चर्चा, पता नहीं। मैं ये रहने ही दूंगी, हाँ, और मैं ये रहने दूंगी इनकम्प्लीट कि आपको लाइव किस लिए जाना है। सो सो ये बात है। बहुत दया है महाराज की, बहुत ही कृपा है, बहुत बहुत सुंदर कृपा। सो आइए, हम ये कृपाएं थी हर चहु और की, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है। और इतना सुंदर है कि जब आप इस तरह के नई चीज़ें होती हैं और आपको नई चीज़ें सीखनी होती है, स्पेशली लीडरशिप के रोल्स में। आपने बच्चों के साथ ही सिर्फ किया होता है, पर जब लीडरशिप के रोल्स में बच्चों को और कुछ क्लासरूम से हटकर जब करना है, या बाकी कॉलीग्स के साथ करना है, तो किस तरह करना है नहीं आता। सब कुछ नया है, बहुत नया, नई चीज़ होती है। तो है दयालु, कृपालु। गलती करते हैं तो फिर उठ के उठना क्या होता है, फिर से सीख जाते हैं फटाफट कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे कर लेंगे। मेन बात तो है कि वे दयालु स्वयं बताते जाते हैं कैसे करना है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बड़ी दया है, बहुत ही दया, बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं, इतने सुंदर कृपाएं होती हैं। तो बस जैसे महाराज चलाना चाहते हैं, हम चलते जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अरे कैसे कहूँ प्रभु,
महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। ठोकर खा के जब गिरी मैं, एक पल भी ना छोड़ा मुझे, सिर पर मंगल हाथ धरा है, सिर पर मंगल हाथ धरा है, जिसके काबिल नहीं हूँ मैं, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। जन्म जन्म की कपटी कुटिल में फिर भी हृदय से लगाया मुझे, तुम सन और प्रभु हमें मिलेगा, तुम सन और प्रभु हमें मिलेगा, तुम ही सर्वस्व प्राण मेरे, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी, कैसे कहूँ प्रभु महिमा। हर रूप रंग में संग तुम आए, एक पल भी ना छोड़ा मुझे, बारंबार प्रभु तुमको नमन हो, श्री चरणों में तुमको नमन हो, तुम ही केवल तुम ही प्रभु, कैसे कहूँ प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी उठती नहीं है जिह्वा मेरी। सन मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा,
सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। प्रश्न आया, कुछ देर पहले की भी बात है, कुछ वर्ष कह लीजिए, शायद समय का पता ही नहीं चलता। एक वो साधक नहीं है, पर उनके मम्मी पापा साधक हैं, यंग बच्चे हैं। तो उनके मम्मी पापा को और भाई को जेल हो गई, क्योंकि उनकी भाभी ने सुसाइड कर लिया था। तो भाभी के पिताजी लॉयर थे, तो उन्होंने केस किया। तो 1 साल वगैरह रहे, जाप पाठ करते रहे सब। तो भाई जो पति वो और जो ससुर जी वो तो आ गए बाहर, किंतु जो माँ है वो नहीं आ पाए। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, ऐसा कुछ है, मुझे पूरी तरह अब ध्यान नहीं। तो उन्होंने कहा मम्मी नहीं आए और बाकी तो आ गए। तो देखिए, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, कुछ कीजिए कि मम्मी आ जाए, ये ऐसा हो जाए वैसे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर वो आप ये प्रार्थना करेंगे कि वो आ जाए या ऐसा हो जाए कि कुछ जो भी है इच्छा करके करेंगे, तो जो ये विघ्न आया है या जो भी जिस तरह आया है समय, इसे निकलने दीजिएगा। कर्म पूरी तरह कट जाएगा। कर्म ही है, कर्म किया हुआ है ना। चाहे झूठा केस होता है, चाहे सच्चा केस होता है, कर्म तो किया ही होता है। कई कई केसेस सुनने में आते हैं, 40 साल बाद पता चला इन्होंने ये क्राइम ही नहीं किया था, तो 40 साल बाद रिहा हो रहे। कई लोग ऐसी न्यूज़ भी आती है कि उन्होंने जो नहीं भी किया था उसकी भी सजा भुगती। तो ये चाहे इस अभी नहीं किया, चाहे प्रूव नहीं हुआ अभी, किंतु किसी जन्म में तो करके आए हैं ना, किसी जन्म में तो करके आए हैं। तो इसलिए जो भुगतान है वो राम नाम के साथ होता है जाए तो बहुत सुंदर बात है। किया नहीं किया वो तो परमेश्वर जानते हैं, किंतु पिछला तो कोई किया है ना। अगर अब नहीं किया वो अलग बात है, पिछला तो कुछ किया ही है। तो फिर तो इसलिए राम नाम के साथ राम जाप करें और माने कि मुझ पर कृपा बरस रही है। अगर ये भी कुछ आया है, ये भी कृपा आया कि उतर रहा है। ये तो किसी भी देखिए, जो भी कर्मों का भुगतान है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने आना ही आना होता है सामने। चाहे आपने इस जन्म में किया है नहीं किया, कुछ पिछला आना ही आना है सामने। तो समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कहते हैं कि जो आया है उसे स्वीकारना, राइट, बिना कुछ कहे स्वीकारना। आगे के लिए क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये बात है। और बहुत सुंदर है ये अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, स्टूडेंट्स को पता होता है कर्मों का। तो कई बार कुछ इस तरह बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जो मर्जी करता रहे कहता रहे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि जो जिसका कर्म है उसको वापस तो मिलना ही मिलना है। जो दोगे वो मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा जाके। आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो, आप किसी को फंसा रहे हो, आपका कर्म है, मैंने क्या करना है उसमें, राइट, मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है।
मैं तो जो दूंगी वही मिलेगा मुझे वापस। सिंपल बात है। अब उनको तो ना बताने कि हम ये चीज वापस मिलने की सोचते ही नहीं है, मिले ना मिले। हम लोग तो ऐसे नहीं है, पर जो बात उनको समझ आती है, उनको समझ आती है कि व्हाट यू गिव इट विल कम बैक। इसे ध्यान से दो, क्या देना चाहते हो दूसरे को, वो आएगा आएगा वापस। यहाँ नहीं आएगा तो कहीं बाहर जाके आ जाएगा। तो इसलिए महाराज ने भी कल कहा, कल वे सूरत गए वे, तो वहां पर 750 विकलांग बच्चों ने दीक्षा ली। और जिस भी सन में थी, 12 या 11 में गए, तो महाराज ने कहा इतनी अजीब अजीब बीमारियां, इतने अजीब अजीब विकलांग बच्चे, सोच भी नहीं सकते हम। तो महाराज कहते उन सबको देख के फिर एक ही बात आती है ना मन में, कि कर्म करते हुए सोचते नहीं है, बेईमानी करते हुए, हेराफेरी करते हुए, व्यभिचार करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए सोचते नहीं है। सोचते नहीं है तो फिर भुगतेंगे। तो है निश्चित, आज नहीं तो निश्चित कल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, ये बात है। तो ये जो आज नहीं तो निश्चित कल है, ये एक तो सावधान करने के लिए, एक ये भी है कि जो हमने किया हुआ है वो सामने आ गया है तो भुगते हैं हम चुप करके। ये समर्पण है। समर्पण क्या है? पास्ट जितना भी आता है सामने, उसको स्वीकारना समर्पण है। स्वीकारो, जैसी भी सिचुएशन आ रही स्वीकार ली, पर उसमें बैठे तो ना रहना है, ये नहीं है समर्पण। उस पे तो आगे नए बीज डालने, चलते जाने, भागते जाने। एक दरवाजा बंद है प्रारब्धों के कारण, ये दरवाजा बंद हो गया, चलो कोई और रास्ता तैयार करो, कोई और राह निकल जाएगा। नहीं तो बात तो है राह निकालने की और आगे बढ़ते जाने की। और सबसे सुंदर साथी, सबसे सुंदर सहारा, सबसे सुंदर राम नाम। राम नाम से न केवल हम समर्पित हो सकते हैं, जो सिचुएशन आई है गुरुजनों के बल से ही हम समर्पित हो सकते हैं इस तरह से। बट और आगे चलने की सोच सकते हैं, वरना तो नहीं। वरना तो पिछला जो यहाँ जो प्रारब्ध है उसमें से निकला ही नहीं जाता, निकला ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं निकला जाता। सो ये तो कृपा होती है, बहुत भारी कृपा है कि कोई पिछले प्रारब्ध जो आते हैं उसमें बैठे नहीं रहते और आगे मूव ऑन कर देते। राम नाम से संभव होता है, राम नाम से ही संभव होता है। सो इसलिए अगर वो जेल में भी है अपना राम नाम लें। और उन्होंने मंगवाई थी शिवमृतवाणी जी और गीता जी, तो उनको कहा कि ये भी ले जाएं, जप योग द्वारा मन का रूपांतरण भी ले जाएं, क्योंकि ये इसमें जो संकल्प है, इससे ना केवल सकारात्मकता मन में आती जाएगी, आशा भी पक्की होगी। और इतना सुंदर उसमें स्वयं को जागृत करने का, या स्वयं को श्री राम की शरण में मैं आ गया हूँ, ये उसका अंतिम लाइन, कि मैं श्री राम की शरण में आ गया हूँ, है ना, आ गया हूँ। तो इसलिए हम करें और राम नाम को साथ लेके समर्पण, जो प्रारब्ध आए हैं उन पर समर्पित हो और आगे चले। या आगे जैसे चलेंगे वैसा ही हमारा सब कुछ निर्धारित होगा। फिर वो आगे नए बीज डालने हैं ना, नए बीज डालने हैं। इसलिए खूब खूब राम नाम बड़ी शक्ति देते हैं, चलते जाने की बिना रुके, संसार के कार्यों में भी, हर कार्य में प्रारब्ध तो होते ही होते हैं ना, प्रारब्ध तो होते हैं, पर राम नाम और गुरुजन का जब वो कार्य बना देते हैं, तो देन दे गिव आइडियाज, दे मेक यू वर्क एंड दे मेक यू गो आगे। सब उनका बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आइए हम चलें कथा प्रकाश जी पर।
पेज है 599। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। प्रेम के उपासक की पहचान 4 है। एक तो वह भगवत भरोसे पर निर्भर रहता करता हो, पूरा विश्वासी हो। दूसरे, सबका हितैच्छुक हो। तीसरे, भक्तिमय प्रेम पदों को के पाठ को पढ़कर अथवा सुनकर गदगद हो जाए, हरि यश गाते सुनते उसके रोमांच हो आए और उसके नयनों से प्रेमाश्रु टपकने लग जाए। चौथे, उसके कथन में, संलाप में, मेल मिलाप में तथा बर्ताव में सरल प्रेम पाया जाए। प्रेम इतनी सुंदर इतना सुंदर है, इसको आपको बिना छुए भी, ओ देखिए देखिए, मैं बोलने ही वाली थी कि कथा प्रकाश जी के बाद हम कुछ शुरू करते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कितने पेजेस हैं, और देखिए बस एक पैराग्राफ और है जो कि कल का, और मन में ऐसे ही आया हुआ था कि नवरात्रि पर के शुभारंभ पे रामायण जी शुरू करते हैं, हमने कभी नहीं की। और देखिए कल इसका आखिरी होगा और रामायण जी तैयार है, द्वार खुला हुआ है। वो कैसी योजना करते हैं ना गुरुजन, कितनी परफेक्ट होती है, गजब की होती है और कितना अच्छा लगता है ना कि वे कितनी सुंदर ढंग से प्लानिंग करते हैं और कैसे की होती है ना। यही मतलब है कि अंदर यही चल रहा था, और देखिए और वही बुलवा भी दिया कि भाई हम अब रामायण जी शुरू करेंगे। हमने संपूर्ण रामायण जी इन बैठकों में कभी नहीं किए, सो वो भी एक अद्भुत, मुझे लगता है बहुत गजब का रहने वाला है। हर चीज़ ही गजब की होती है, जो मर्जी उठा लें, इतनी कृपा है महाराज की कि हर चीज़ ही गजब की होती है, हर चीज़ ही गजब। सीधे होके बैठे प्रभु अपने गुरुजनों के चरणों में बार बार अनंत बार
हो सके हम बैठे रहे सब प्रभु का उन्हीं की शीशी। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।